दोस्तों, मैंने आप लोगों के कमेंट पढ़े। आजकल जो स्टोरी में इंग्लिश वर्ड बढ़ गए हैं उसका कारण है कि चैट जीपीटी का नया आया हुआ वर्जन। मैंने ये कुछ चैप्टर्स गूगल से ट्रांसलेट किए हैं, आप बताना कैसे बने हैं। अगर इसमें गलतियां हुई तो कोई और एआई यूज करूंगा। गौरव ने सबसे पहला हमला किया। एक विशाल हड्डी का पंजा आगे की ओर बढ़ा और इसमें एक दुष्ट आभा रिलीज हुई। ये पहले से बिल्कुल अलग थे। गौरव ने इसका पोषण किया जिससे ये और भी शक्तिशाली और भयावह बन गया। जब यह हड्डी का पंजा राघव की ओर बढ़ा तो यह एक पहाड़ पुरानी बड़ी लग रही थी। गौरव अब कोई तुरूप का इक्का छिपा नहीं रहा। उसने समझ लिया कि अब और पीछे हटना बेहद जरूरी होगा। राघव की शक्ति उसकी कहानियों से कहीं अधिक थी। पहले उन्होंने केवल इसलिए सोखी राघव को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन बाद में वो भाग नहीं गए। लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि अगर उन्होंने अब भी रोक लगाई तो फिर वही होगा। इविल ड्रैगन बोन क्लॉ ने भयानक बिजली रिलीज की। उस दुष्ट प्रभामंडल ने ऐसा अलौकिक दृश्य प्रस्तुत किया जैसे हजारों भूत चिल्ला रहे हों और जीवन मांग रहे हों। बूम! राघव ने स्प्लिट द हेवंस तकनीक का इस्तेमाल किया, लेकिन उसे पीछे से झटका लगा। अब जब गौरव ने ऑल आउट किया तो वो बेहद शक्तिशाली था। राघव ने अभी अभी गौरव की अस्थि पंजा ब्लॉक की थी कि एक सुनहरा पंख नीचे से तैरती हुई आई। यह विंग रन से बनी थी और 1 मील लंबी थी। इससे अंधेरा कर दी वाली रोशनी रिलीज हुई। ग्रैंड के पास गोल्डन विंग ब्लड फाल्कन की रक्तरेखा थी। प्राचीन समय में गोल्डन विंग ब्लड फाल्कन अपनी शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि वे गोल्डन पैंग के वंशज थे और उनके पंख उनकी सबसे बड़ी शक्ति थे। भव्य भी अब पीछे नहीं हट रहा था। उसकी पीछे की भ्रामक छवि में एक विशाल सुनहरा पंख लगा दिया गया जो राघव की ओर से काट दिया गया। राघव की अभिव्यक्ति गंभीर थी, लेकिन वो उबरराष्ट नहीं हुआ। उसने पहले ही जान लिया था कि ये लोग गुप्त उद्देश्य छुपा रहे थे और अपनी अधिकांश शक्ति को रोक कर रख रहे थे। उन्हें मारने के बाद वे उसी शक्ति का उपयोग युद्ध की लूट के लिए करेंगे, परंतु अब उन्होंने उन्हें धमकाया और ऐसा करने से न रुके। ये युद्ध शक्ति उसके दैत्यों के भीतर थी। राघव ने ग्रैंड के हमले के सामने वापसी नहीं की। ब्लड ड्रिंकर के रून प्रसारित हुए। उसके 4 सितारे और 4 ऊर्जा समुद्र की ऊर्जा वृद्धि हुई। बूम! राघव ने विशाल विंग ब्लॉक की, लेकिन इसकी अपार शक्ति तेजी से उसे पीछे से झटका देती है। एक उग्र दहाड़ के साथ राघव की मांसपेशियां उभर गई और लड़ाई के खिलाफ उसके पंख में अपार शक्ति आ गई। मरना! राघव को भव्य के साथ गतिरोध उत्पन्न होते देख 2 प्राचीन जाति विशेषज्ञों ने तुरंत अपने खजाने की वस्तुओं में पूरी ऊर्जा डाल दी। उनके खजाने की वस्तुओं का असली रूप हवा में प्रकट हुआ। स्क्रैम! राघव की दहाड़ गड़गड़ाहट जैसी थी। एक भयंकर धक्के से उसने भव्य के विशाल पंख को बगल में फेंक दिया। ये अब उनका अपोजिट क्रैश हो रही थी। बूम! ग्रैंड की विशाल विंग उनके दोनों हमलों से मिलती जुलती है। चारों को पीछे से झटका लगा। ये असल में आसमान हिला देने वाली टक्कर थी। स्वर्ग और पृथ्वी का रंग बदल गया। सूर्य और चंद्रमा का रंग खो गया और अंतरिक्ष बिखर गया। पीक एक्सपर्ट्स अब आखिरकार ऑल आउट हो गए। इस लड़ाई का स्तर भयानक था। मकड़ी के जाले में दरार जमीन पर दिखाई दी। दूर खड़े विशेषज्ञों के पास कोई विकल्प नहीं बचा। उन्होंने रोककर झटकों से लड़ना शुरू कर दिया। इसे सहने के बाद, चाहे वह आदिवासी हो, धर्म मार्ग हो, भ्रष्ट मार्ग हो या प्राचीन जातियां, सभी ने रोक दी। वे एकजुट हुए और फिर भी पीछे हटने लगे। अब उन्हें समझ आ गया कि उनकी लड़की के बच्चों के खेल के अलावा कुछ नहीं था। असली लड़ाई वहीं हो रही थी। अगर वे लड़ाई जारी रखते हैं तो उनके दुश्मन पहले उन्हें मार गिराते हैं। रिमोट हेवन ड्रैगन ट्रैपिंग नेट। अंकित ने भी अंततः कार्रवाई की। वह जादुई कला में विशेषज्ञ था और उसके हाथ की मुहरों ने शून्यता को कंपाने पर मजबूर कर दिया। हर दिशा में लाखों जंजीरें हवा में दिखाई दी। राफेल की ओर बढ़ती रही। यह अत्यंत भयानक जादुई कला थी और इसका दायरा आश्चर्यजनक था। ये जंजीरें हजारों मील क्षेत्र को ढकती रहीं, जिससे कोई भी चकमा नहीं दे सका। राघव केवल आमने सामने ही इसका सामना कर सकता था। जैसे ही जंजीरें टूटीं, राघव का दिल हिल गया।
उन्होंने ये नहीं सोचा था कि स्मारक की जादुई कलाओं पर नियंत्रण इतना परिष्कृत होगा। उन्होंने ऊर्जा की एक स्लैश रिलीज की जो जंजीरों पर लगी, लेकिन जंजीरें नहीं टूटीं। जंजीरें लचीली थी, इसलिए वे अधिक शक्ति नहीं झेल रही थी। वे राघव की ओर से, राघव, ये मेरा रिमोट हेवन ड्रैगन ट्रैपिंग नेट है। ये एक गुप्त कला है जिसे मेरा रिमोट हेवन गैंग किसी के साथ साझा नहीं करता है। ये अतुलनीय रूप से कठिन है, यहां तक कि ड्रैगन को भी फंसाने में सक्षम है। तुम इससे बच नहीं पाओगे, अंकित ने उपहास करते हुए कहा और अपने हाथ की मुहरों को नियंत्रित किया। ये रिमोट हेवन ड्रैगन ट्रैपिंग नेट उसकी सबसे मजबूत तकनीक थी। एक पर एक उसे किसी भी जाल में फंसाने का भरोसा था। केवल ये तकनीक उसे अपराजय थी। जिस ड्रैगन की तुम बात कर रहे हो वे सच में ड्रैगन नहीं है। एक ड्रैगन की शक्ति कोई बेवकूफी जैसा समझ नहीं सकता। देखो मैं अंग्रेजी कचरा जाल कैसे तोड़ता हूं। राघव ने ब्लड ड्रिंकर उठाया। इसके रून तेजी से प्रसारित होते हैं और ये तेजी से बढ़ते हैं, बादलों और जंजीरों में घुस जाते हैं। तोड़ना। ब्लड ड्रिंकर के रन अचानक जम गए और भयानक लहरें फूट पड़ी। यह जंजीरों को एक एक करके नष्ट कर रही थी। असंभव। अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकते। राघव अब ब्लड ड्रिंकर का असली शरीर समन कर चुकाया गया था। यह खून पीने वाले की सबसे मजबूत अवस्था थी। खून पीने वाला एक चरम श्रेणी का खजाना आइटम था और उसकी आत्मा इतने समय तक पोषित होने के बाद उनका संबंध बेहद करीब था। इसकी शक्ति की तुलना किसी अन्य शीर्ष श्रेणी के खजाने की वस्तु से नहीं की जा सकती थी। ये जंजीरें हेवनली पाथ जंजीरें थी और फिर भी तोड़ना प्रभावकारी होना चाहिए था। सभी कृषक हेवनली पाथ्स के प्रति सम्मान और भय महसूस कर रहे थे। ये एक जन्मजात दमन था। इच्छा कोई कितनी ही निडर क्यों न हो, वे स्वर्ग के विरुद्ध लड़ने की बात नहीं कर पाए थे। रिमोट हेवन ड्रैगन ट्रैपिंग नेट का नाम असल में स्टॉक्स के लिए था। स्वर्गीय पथ दमन के साथ उस डराने वाले नाम को जोड़कर यह इतना प्रभावशाली बन गया कि कोई भी वापस लड़ने की इच्छा तक नहीं कर पाता। यह किसी की इच्छा को तोड़ देता है और फिर आसानी से उन्हें कमी देता है। लेकिन यह चाल राघव के खिलाफ बेकार थी। उन भयानक स्वर्गीय क्लेशों के सामने वो कभी नहीं झुकता। पिछली बार उसे सच्चा स्वर्गीय पथ बिजली की जंजीरों से छोड़ा गया था, फिर भी उसने आकाश के गुंबद को खड़ दिया था। जंजीरों में उसे अंकित करने की कोशिश कर मजाक क्या किया जा रहा था। सच कहूं तो खून पीने वाले की शक्ति ने इन जंजीरों को नहीं तोड़ा था, बल्कि अपनी शक्ति को जारी करते समय शेर राघव की बेजोड़ वसीयत भी जारी की जाएगी। स्वर्गीय पथों की इच्छा को भी राघव की इच्छा के सामने तोड़ना पड़ा। जब स्वर्गीय पथों की इच्छा उनका समर्थन नहीं कर रही थी, तो ये जंजीरें केवल साधारण स्वर्गीय पथ ऊर्जा के बनी थी। यही उनका इतनी आसानी से पतन होने का कारण था। राघव, मेरी शैतान आत्मा का कब्जा भ्रष्ट शव पुनर्जन्म का स्वाद चखो। जैसे ही राघव ने रिमोट हेवन ड्रैगन ट्रैपिंग नेट तोड़ी बनाई, उसकी एक विशाल आकृति दिखाई दी। उन सभी अंतिम चालों के सामने राघव की अभिव्यक्ति बहुत ही शांत थी। लेकिन अब की स्थिति में अजय को देखकर वह दंग रह गया। अजय का पूरा शरीर काला था। वह एक लाश जैसी दिख रही थी और उसका सिर भी गायब था। उसने राघव पर एक विशाल कुल्हाड़ी से हमला किया। राघव ने कभी इस तरह की तकनीक नहीं देखी थी। जब उसकी तलवारें अजय की कुल्हाड़ी से टकराईं, तो उसने पाया कि बिना सिर वाला अजय अब अतुलनीय शक्तिशाली था। उसके शरीर में प्राकृतिक मृत्यु ऊर्जा छोड़ी जा रही थी, जिससे उसके संपर्क में आने वाले किसी भी व्यक्ति को अपने शरीर पर सदमा महसूस होता था। अपनी तलवारों से कुल्हाड़ी को ब्लॉक करते हुए राघव ने अजय के पेट पर एक किक मारी, लेकिन अजय सिर्फ कुछ मीटर दूर जा पाया, जबकि राघव के पैर में दर्द का एक विस्फोट हुआ। राघव दंग रह गया। उन्होंने अजय के अगले हमले से अपनी तलवारें अपने कंधे पर लटका ली। हालांकि अजय की शक्ति विस्फोटक बढ़ गई थी, लेकिन उनकी चपलता काफी कम हो गई थी। चकित करने वाली बात यह थी कि उसकी तलवारें केवल धातु की अंगूठी पैदा कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी और खजाने की वस्तु पर हमला हो गया हो। उनके शरीर पर बिल्कुल भी चोट नहीं आई थी। राघव, मुझे बहुत कम आता।
मेरी ये तकनीक डेविल सोल कब्जा भ्रष्ट शव पुनर्जन कहलाती है। यह शरीर शस्त्र जो दिख रहा है मेरा नहीं है, यहां तक कि आत्मा भी मेरी नहीं है। ये एक अद्वितीय विशेषज्ञ की आत्मा और अद्वितीय विशेषज्ञ की लाश है। तलवार या भाला, आग या पानी, कोई भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये मेरा अपराज्य राज्य है। अजय की हंसी उसके पेट से आ रही थी। यह तकनीक बहुत ही अजीब थी कि किसी का भी रोमांच खड़ा कर सकता है। तो क्या हुआ? नकली लाश का सिर क्यों गायब हो गया? और क्यों टूटी हुई आत्मा इतनी शक्तिशाली न हो? लाश के बिना सिर के लड़ाई में काम नहीं आता। अगर तुम इसे युद्ध में सही से नियंत्रित नहीं कर सकते तो ये अंततः बस कचरा ही रहेगा। राघव ने तलवारें अपनी घोंपी। अजय ने सहज रूप से इसे ब्लॉक कर दिया, लेकिन यह केवल राघव की एक झलक थी। उनकी कुल्हाड़ी कुछ भी नहीं पड़ी, जिससे राघव ने उन्हें किक करने का अवसर दिया। मनीषा बिल्कुल सही थी। अजय विनाशक में एक कटिंग बोर्ड था। अभी राघव के पास और पढ़ाई करने का समय नहीं था, क्योंकि गौरव और बाकी फिर से चार्ज कर रहे थे। राघव ने अपनी दिव्य अंगूठी और 4 सितारा युद्ध कवच के साथ अपनी युद्ध शक्ति को चरम पर पहुंचाया। एक भीषण युद्ध छिड़ गया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। पीक लाइट ब्लड शैडो, एक उग्र दहाड़ गूंजी, एक ऊपरी हवा में उड़ गया। पीछे प्रेत छूट गए और अपनी गति को चरम पर ले गए। उसने आगे तलवार से हमला किया। तलवार ऊर्जा राघव की शोभा की ओर, जिससे उसके बाल खड़े हो गए। ये तलवार ऊर्जा में कुछ अलग थी। उसने लाइटनिंग बॉडी ब्लिंक का उपयोग करके इसे चकमा दिया और ये उसके शरीर के पास से उड़ गया। अजय अपनी कुल्हाड़ी को ऊपर उठाने के बीच में था जब तलवार ऊर्जा उस पर लगी। पुरानी बात यह थी कि अजय के सबसे पहले अजय बॉडी पर कट दिया था। राघव, मैं राक्षस निश्चित रूप से समाप्त कर दूंगा। जय प्रकट हुआ। उसका स्थानिक लाल स्थान वो राघव से लेकर नफर तक था। पिछली बार उन्होंने ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल के साथ खुद को भगवान की तरह पेश किया था। उन्होंने उसे बड़ी प्रॉपर्टी के साथ लगभग अपनी जान गंवाने के करीब दिया था। यह उसके लिए एक बड़ा अपमान था। उस समय वो राघव ड्रेक माउंटेन पहुंचने का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे एक ही युद्ध में हत्या का मौका नहीं मिला। जब तक उसे यकीन नहीं हुआ कि वह एक ही युद्ध में मारकाट की साजिश रच रहा है, उसने हमला नहीं किया। अब तक उसने अपनी हत्या के प्रयासों में कभी भी असफलता नहीं देखी थी। उस समय का अनुमान था जब उसने रॉक पर कीट द्वीप पर हमला किया था। इस बार उसने कहा था कि वह राघव को एक ही युद्ध में मार डाला गया था, ताकि उसे अपमानित किया जा सके और अपनी महिमा वापस पाने के लिए भगवान के रूप में हत्या की जा सके। लेकिन राघव बहुत मजबूत था। एक हत्यारे के बावजूद उसने अपनी हिम्मत खो दी थी। वह चिंतित थी कि राघव सभी को मार डालेगा, और फिर कभी उसने उसे नहीं मारा। इसलिए उसने अपनी नजर सीमा पर डाल दी। मूल रूप से उसे मारने का कोई इरादा नहीं था। उनका प्रस्ताव यह था कि उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया जाए और बंधक बना लिया जाए। यह उन्हें एक और तुरुक का पत्ता देता है और राघव को नाराज करता है। अफसोस की बात यह थी कि वह राघव की योजना में फंस गया था। जैसे ही वह चाल में चली, उसने देखा और उसकी छुपने की कला नष्ट हो गई। फिर राघव ने किया अचानक उस पर हमला। आभा छिपने के कारण उसकी ऊर्जा स्थिर स्थिति में थी। वह अपनी शक्ति पूरी तरह से सक्रिय नहीं थी, इसलिए वह अपनी जान ले लेता है। अगर गौरव और बाकी लोग हमला नहीं करते तो राघव का एक और हमला जय की मुलाकात को इस दुनिया से बर्बाद कर देता है। जय क्रोधित हो गया। ठीक होने के बाद उन्होंने तुरंत अपनी पूरी शक्ति को पीक लाइट ब्लड शैडो मूवमेंट आर्ट और ब्लडफिन स्वॉर्ड एनर्जी का उपयोग जारी किया। ब्लडफिन स्वॉर्ड एनर्जी ब्लडकिल हॉल की गुप्त तकनीक थी। उपयोगकर्ता के सार रक्त का उपयोग करके ये दुनिया में मौजूद सभी घातक आभा को करके एक अतुलनीय प्रबल आक्रमण जारी करता है। किंवदंती के अनुसार ब्लडफिन स्वॉर्ड एनर्जी एक अत्यंत चरम गुप्त कला थी। ये एक जादुई कला थी जिसे किलिंग गॉड का आशीर्वाद मिला था। तुम्हारी बीमारी नहीं है क्या? जब अजय ने देखा तो उसे गुस्सा आ गया कि इस हमले से उसके शरीर पर 1 फुट लंबा कट लग गया। ये शव उसका अपना नहीं था। ये एक लाश थी जो नहीं दिखती थी और कोई दर्द महसूस नहीं होता था। लेकिन जब इसकी मांसपेशियां और हड्डियां कट गई तो इसकी युद्ध शक्ति तेजी से गिर गई।
लड़ाई मत करो, पहले सामूहिक राफेल को मारो, नहीं तो उच्चप को सलाह की भी सोच मत रखना, गौरव चिल्लाया। राघव को मारने के लिए भ्रष्ट मार्ग, धर्म मार्ग और प्राचीन जातियों को बहुत नुकसान पहुंचाया गया था। अगर अंत में वे भी उससे नहीं मिले तो वे पूरी तरह से फंस जाएंगे। उन्हें इतने बड़े हताहतों के लिए कोई रास्ता नहीं था। गौरव, भव्य, अजय, अंकित, जय और 2 शिखर प्राचीन जाति विशेषज्ञों ने एक साथ हमला किया। उनके हाथों में खजाने की वस्तुओं में तेज रोशनी की रोशनी थी और उनके हथियारों के विशाल प्रक्षेपण हवा में दिखाई दे रहे थे। 7 विशेषज्ञों ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने आध्यात्मिक युवान को समर्पित किया ताकि उनके खजाने की वस्तुओं के असली रूप कर आकर्षण को बुलाया जा सके। अभी उनके लिए राघव को मारना से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं था। खून पीने वाला कितने अपराधी हो। राघव ने गहरी सांस ली और अपने 4 समुद्रों की एनर्जी ब्लड ड्रिंकर में डाल दी। हवा में 300 मीटर की तलवारें दिखाई दी। मारना, राघव ने गर्जना की और आगे बढ़ाया। खजाने की वस्तुओं के असली शरीर की अभिव्यक्तियां भयंकर रूप से सामने आती हैं। ये दुनिया का अंत हो जैसा। दूर के विशेषज्ञों ने केवल विस्फोट करने वाली रोशनी देखी। उस रोशनी के अंदर कुछ नहीं है। वे सभी इस युद्ध के स्तर से स्थिर थे। इस सर्वनाशी युद्ध को देखकर सीमा और बाकी लोग भी नामांकन में थे, भले ही उन्हें राघव पर भरोसा था। उनके सामने जो लोग थे वे सभी स्वर्गीय प्रतिभाएं थे जो दुनिया को हिला सकते थे। उनकी किंवदंतियां थीं कि वे अपराजय हैं, लेकिन राघव सातों का एक साथ सामना करना पड़ा, जिससे उनके दिल की धड़कन बढ़ गई। अच्छा नहीं, बॉस हारे हुए हैं। मनोज का एक्सप्रेशन अचानक बदल गया। वे अगरबत्ती के समय तक बालक से लड़ रहे थे। 7 के खिलाफ शुरू होने के बावजूद राघव को कोई नुकसान नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय भी सातों धीरे धीरे दस्तावेजों के आक्रमण शैलियों के आदी हो गए। उनका सहयोग बढ़ता जा रहा था और वे अब सिर्फ अपनी तरफ से नहीं लड़ रहे थे। राघव कांस्टेबल के पीछे जबरदस्ती काम किया जा रहा था। यह देखकर सभी का दिल कांप गया। सिद्धार्थ चार्ज करने ही वाला था कि सीमा ने उसे छोड़ दिया। संभवतः संपूर्ण ड्रैगन ब्लड लीजन में केवल सिद्धार्थ के पास इतनी शक्ति थी कि वह इस स्तर की लड़ाई में भाग ले सके, लेकिन सिद्धार्थ किसी भी युद्ध की रणनीति नहीं जानता था और न ही किसी के साथ सहयोग करना जानता था। यदि वो उतावलेपन से प्रवेश करता है तो एक मौका था कि वो उसे तुरंत मार देगा, लेकिन अगर गतिरोध होता है तो सातों दिग्गजों के सामने धीरे धीरे खतरा पैदा हो जाता है और तुरंत किसी को मारने की संभावना बेहद कम थी। उस समय राघव को सिद्धार्थ की देखभाल करनी थी। यह उचित नहीं था। जब तक राघव वास्तव में गंभीर स्थिति में नहीं था, वे हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। राघव अब कोई सुरक्षा नहीं बचाएगा। गौरव ने हड्डी के पंजे से हमला करते हुए चिल्लाया। सच तो यह था कि गौरव और बाकी लोग बेहद स्थिर थे और यह केवल राघव की युद्ध कौशल की वजह से नहीं था। वो खून से रंगी तलवारें देखकर भी दंग रह गई जो उसके हाथ में थी। इतनी लंबी लड़ाई और उसके शीर्ष ग्रेड के खजाने की वस्तुओं से लेकर तीसरी मजबी के बाद भी उसकी तलवारें बिल्कुल भी क्षतिग्रस्त नहीं हुई। इसके विपरीत उनके शिखर ग्रेड के खजाने की वस्तुएं, जैसे कि हड्डी का पंजा और भव्य का धनुष, अब मारने की सीमा पर थे। जय की पारभासी तलवार में कुछ छोटे छोटे निशान थे, जिससे वो बेहद परेशान थी। गंभीर दृष्टि ये थी कि अब वे अंततः एक दूसरे की लय को समझ चुके थे और राघव को अंततः नुकसान में डालने में सक्षम थे। अब स्थिति उसके लिए खतरनाक थी। राघव को यह फेल पड़ा कि ये सातों लोग बेहद शक्तिशाली थे। भाग्यशाली था कि उसने शुरुआत में एक को मार दिया था, अन्यथा उसकी वर्तमान स्थिति और भी खराब थी। वे अचानक सातों ने एक संयोजन आक्रमण छोड़ा। उनके सातों समुत्थान की ऊर्जा एक साथ मिलकर एक अलौकिक हमला बनाया गया। यह संयोजन आक्रमण कई कमियों में हुआ क्योंकि यह उनका पहला प्रयास था, लेकिन यह फिर भी अत्यंत शक्तिशाली था। जैसे ही यह हमला हुआ, सीमा और बाकी लोगों ने अपनी मुट्ठियां कस ली। बूम! राघव ने स्प्लिट द हेवेंस का दूसरा रूप इस्तेमाल किया और ब्लड ड्रिंकर की पूरी शक्ति प्रकट की, लेकिन फिर भी वो वहत्ते के पीछे गिरा और खून उगलने लगा।
अगर ऐसा हुआ कि उसने सच्चे ड्रैगन सार रक्त को परिष्कृत करना शुरू कर दिया, जिससे उसका भौतिक शरीर पूरी तरह से बदल गया, तो वो पहले ही चूर चूर हो गया। और अगर खून पीने वाला इतना मजबूत नहीं और उसकी शक्ति का अधिकांश हिस्सा उसके लिए ब्लॉक नहीं करता है, तो वो अजय का कटिंग बोर्ड बन जाता है। राघव को खून उगला। ऐसा महसूस हुआ कि उसके अंग और हड्डियां गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। उनका संयोजन आक्रमण अनवरोधित था और इतनी लंबी लड़ाई के बाद उसके 4 ऊर्जा समुद्रों के बावजूद उसका आध्यात्मिक युवान भारी रूप से गिर गया था। उनके हमले के बाद राघव को चोट लगने के बाद उन्होंने उन्हें शांति लेने का मौका नहीं दिया। उन्होंने फिर से अपना कॉम्बिनेशन अटैक छोड़ा। पिछले अनुभव के आधार पर उसकी शक्ति पहले से भी अधिक भयानक थी। राघव नोज चिंता में भर गया। उसे खून उगलते देख ऐसा लगा जैसे उसके दिल में सुइयां मुश्किल रही हों। सीमा ने अपना हाथ पकड़ा और दोनों के हाथों के निशान से तार-तार थे। उनकी चिंता के बावजूद वे मदद नहीं कर सके। गौरव, भव्य और बाकी सातों शिखर रैंक 4 दिव्य थे। उनकी आत्मा के रक्त का घनत्व उन्हें अपार युद्ध शक्ति प्रदान करता था। नियो और बाकी साधारण रैंक 4 सेलेस्टियल से लाड हो सकते थे, लेकिन ये 7 लोग बहुत ही भयानक थे। जो शक्ति वे अभी चित्रित कर रहे थे, उसे वे आसानी से किसी भी साधारण रैंक 4 दिव्य को मार सकते थे। जहां तक आदिवासी थे, उनके पास गौरव और बाकी लोगों की लाड़ने की सबसे छोटी क्षमता भी नहीं थी। शक्ति का अंतर बहुत ज्यादा था। चिंता मत करो, बॉस के पास एक तुरुक का पत्ता है। बाकी लोगों के विपरीत अर्जुन ने भाषण दिया था। उसे राघव पर अविश्वास के समान विश्वास था, और जैसा कि उम्मीद थी, असल में अर्जुन ही थे जो राघव सबसे अच्छे तरह के थे। जैसे ही उन्होंने कहा, राघव ने ब्लड ड्रिंकर को वापस लाया और हाथ की मुद्राएं बनाना शुरू किया। जैसे ही उसने मुद्राएं बनाई, उसकी सूची पर 2 ड्रैगन टैटू चमकाने लगे। एक आभा प्रकट हुई जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को स्थापित करने की शक्ति प्रकट की। ऐसा लगता है कि अब कोई और परिवर्तनशील नहीं है, इसलिए अब और निषेध की आवश्यकता नहीं है। डबल ड्रैगन विनाश। गार्जन भरी आवाज ने हवा को भर दिया। एक बिजली और ज्वाला ड्रैगन हवा में लहराया जैसे कोई भयंकर बवंडर। रक्त भस्म करने वाली शेर की ज्वाला को निगलने के बाद शीन ने अंततः अपनी ऊर्जा को परिष्कृत करने का प्रयास किया। अब वो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। जहां तक जोरा की बात थी, उसने राघव के क्लेश से पूर्व वज्रबल को परिष्कृत कर लिया था, जिससे वो और भी भयंकर हो गया। अब जब 2 ड्रैगन फिर से दुनिया में प्रकट हुए, तो उनका दबाव पूरी दुनिया से थर्रा गया। कई बार परीक्षण के बाद राघव ने निष्कर्ष निकाला कि अब कोई अप्रत्याशित घटना नहीं होगी। उन्होंने सीधे अपनी सबसे बड़ी ट्रम्प कार्ड जारी कर दी। 2 ड्रैगन एक दूसरे के चारों ओर की ओर बढ़ते हुए अपने सातों को एक दूसरे की ओर ले गए। दोनों ड्रैगन लगभग मील लंबे थे, लेकिन असल में उनके असली शरीर बहुत बड़े थे। अगर वे अपने असली शरीर दिखाते हैं, तो वे कम से कम 10 मील लंबे होते हैं। लेकिन राघव ने उन्हें अपने शरीर को कंप्रेस करने के लिए कहा। इससे उनके विरोधियों को झटका लग सकता था और अधिकतर लाभ प्राप्त हो सकता था। सभी की भयभीत नजरों के सामने डबल ड्रैगन हमले ने गौरव और अन्य के संयोजन हमले को बेरहमी से मारा। एक चकाचौंध रोशनी फूटा और यहां तक कि सितारे भी थर्राए। गौरव और अन्य आश्चर्यचकित हो गए जब उन्होंने पाया कि उनका संयोजन हमला भी 2 ड्रैगन के पहले प्रभाव को सहन नहीं कर सका। उनका हमला तुरंत फट गया और फिर 2 ड्रैगन अपनी ओर दौड़ते रहे। उनकी मौत का भयानक एहसास उनकी मौत में हुआ। वे सभी समझ गए कि अब फिल्मों का समय समाप्त हो गया है। गौरव पहले सक्रिय हुआ। उसकी तीसरी आंख से एक रक्तलाल किरण और हड्डी का पंजा पर जा लगी। गौरव अपने सार रक्त को भ्रष्ट ड्रैगन हड्डी पंजे में डाल रहा था ताकि उसकी सबसे बड़ी शक्ति बाहर आ सके। उसे अब अपना अनमोल सार रक्त बलिदान करना पड़ी। उसे पहले अपनी जान बचानी थी। हड्डी के पंजे ने उसे अपने कोर में बंद कर लिया और सुरक्षा दी। उसी समय इसके चारों ओर एक 3 गुना रक्तलाल अवरोध दिखाई दिया। अन्य लोग भी जल्दी से अपने शक्तिशाली ट्रम्प कार्ड जारी कर गए। ये ट्रम्प कार्ड सभी एक कीमत पर आए, लेकिन उन्होंने उन्हें सबसे खराब संभावित रक्षात्मक शक्ति बुलाने की अनुमति दी। बूम! दोनों ड्रैगन मोटे हो गए।
दुनिया की सारी साड़ियां जल गई और समय बर्बाद हो गया। यहां तक कि राघव ने भी अपने ही हमले से चौंका दिया था। दूर बैठे विशेषज्ञों ने आसमान की ओर देखा तो दंग रह गए। इस बार शक्ति अत्यंत संघनित थी। विस्फोट से केवल मुख्य क्षेत्र प्रभावित हुआ और कोई अपार आघात नहीं हुआ। यह बहुत अजीब था। एक पल बाद सातों बार फिर से उनकी नजरें सामने आई। सभी खून उगलते दिखे। गौरव की हड्डी का पंजा टूट गया। यह हमला उसे लगभग नष्ट कर चुका था। गौरव स्वयं कागज की तरह पीला था। उसकी तीसरी आंख कसकर बंद हो गई थी और उसमें से धीरे धीरे रक्त टपक रहा था। भव्य और भी अधिक दयनीय लग रहा था। दो पंख जो उसकी सुरक्षा कर रहे थे वे टूट गए थे और वो खून से लथपथ हो गए थे। अन्य लोग भी ऐसे ही हालात में थे। उनके हाथों में शिखर श्रेणी का खजाना सामान बिखर गया था। वे केवल इसलिए जीवित रह पाए क्योंकि उन्होंने स्वयं को नुकसान पहुंचाने वाली तकनीकों का उपयोग करके अपनी सुरक्षा को चरम तक बढ़ाया था। अचानक पास से एक आकृति प्रकट हुई। एक तलवार उसके शरीर में घुस गई। जब वे अभी भी अपने आतंक और सदमे में थे तो राघव ने अचानक हमला कर दिया। जय का खजाना सामान पहले ही बिखर गया था और राघव के हमले को रोकने में वो गंभीर रूप से घायल हो गया था, जबकि उसका शरीर बाहर से बिल्कुल अलग था। अंदर उसकी हड्डियां और अंग टूटे हुए थे। वो अब बेहद कमजोर थी। डबल ड्रैगन डिस्ट्रक्शन को ब्लॉक करने के लिए उसने अपनी सारी आध्यात्मिक युआन खर्च कर दी थी। हेवनली पाथ एनर्जी का उपयोग करके वह ठीक नहीं हो सका। परिणाम स्वरूप राघव की ब्लेड आसानी से उसकी छाती में घुस गई। जय, क्या नकली पास कुछ देखने के लिए है? राघव ने पैंट करते हुए कहा। अभी अभी राघव ने डबल ड्रैगन डिस्ट्रक्शन में कोई रोक टोक नहीं रखी थी। वो अपने सभी आध्यात्मिक युआन का लगभग उपयोग नीचे दिए गए थे। यही कारण था कि जोरा और शाइन में इतनी भयानक शक्ति थी। वो भी थक गया था, लेकिन उसे पता चला कि अन्य लोगों की भी स्थिति खराब थी। उनका पहला विकल्प तुरंत जय को हरा देना था, क्योंकि उनकी भागने की क्षमता खतरनाक थी। उनकी लड़ाई स्पीड राघव की लाइटनिंग बॉडी ब्लिंक से कम नहीं दिखाई दी। साबर के शव में से राघव को ठीक पता चल रहा था कि जय के अंदर क्या हो रहा है। उसकी चोटें बेहद गंभीर थी, इतनी कि वो गिर पड़ी। हत्यारों की घातक कमजोरी उनका बचाव है। राघव ने उम्मीद नहीं की थी कि जय अपने सीने में घुसेड़ी ब्लेड को देखकर तस्वीरें खींची। वो सिर हिलाया। विजेता राजा है, जबकि हारने वाला कचरा है। किसी की जरूरत नहीं है। मौत सभी हत्यारों की अंतिम नियति है। मैं भगवान के आलिंगन में लौटता हूं। अचानक जय के शरीर से एक अजीब आवाज आई। उसका शरीर चीनी मिट्टी की तरह टूट गया और फिर गिरकर जमीन पर गिर गया। जय मर चुका था। उसने अपने अंदर बैचलर अंतिम शक्ति का उपयोग करके खुद को समाप्त कर दिया। उनकी आत्मा भी नष्ट हो गई, क्योंकि उन्होंने अंतिम सांसें गरिमापूर्ण तरीके से चुनी थी। राघव ने ब्लड ड्रिंकर की ओर देखा। सच तो यह था कि जय को उसकी हरकतें महसूस हुई और उसे रोका जा सका, लेकिन उसने अंततः ऐसा नहीं किया जिसे जय गरिमा पूर्ण तरीके से मर सके। हालांकि जय अभिमानी था और कई बार लक्ष्य चुका चुका था। यह केवल साधना पथ का हिस्सा था। यह पथ स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक चयन का खेल था। अधिकांश लोग केवल जीवित रहने के लिए वही करते हैं जो वे करते हैं। एक बार कोई व्यक्ति मर गया तो पिछले सारे गिले शिकवे खत्म हो गए। एक पीढ़ी की प्रतिभा, एक अद्वितीय हत्यारा मर चुका था। दुनिया एक पल के लिए खामोश हो गई। अन्य 6 विशेषज्ञ दूर से खड़े थे, सदमे से निकले। ये परिणाम वे नहीं चाहते थे। हमला अचानक, भ्रष्ट पथ और प्राचीन जातियों के विशेषज्ञ उनकी ओर से। वे वास्तव में थे। यदि वे इसे जारी रखते हैं तो उनके शिखर विशेषज्ञों के लिए रावल की ड्राइंग पकड़ से बच पाना मुश्किल हो जाता है। ठीक रोको, अर्जुन चिल्लाया और सभी का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ा। राघव के युद्ध क्षेत्र में सभी की ऊर्जा समाप्त हो गई थी। हालांकि पहले वे मदद नहीं कर सकते थे, अब वे मदद कर सकते हैं। सिद्धार्थ ने दहाड़ मारी पर लगाया गुस्सा। सामने आए आरोप। अन्य विशेषज्ञ उनके पीछे। आदिवासियों ने पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश की। एक दीवार के बाकी हिस्सों को बाहर निकलने से रोका गया। फिर से युद्ध क्षेत्र अस्त व्यस्त हो गया। राघव थकावट से बेहाल था,
लेकिन फिर भी उसने अपना ब्लेड बनाया और गौरव और बाकी पर आरोप लगाया। सभी अपने आध्यात्मिक युवान खो चुके थे और केवल अपने भौतिक शरीर से लड़ रहे थे। सभी जानते थे कि राघव भी थक गया है। आखिरकार यह इस बात पर असंवैधानिक इच्छा है कि कौन ज्यादा समय तक टिक पाता है। बूम! एक शक्तिशाली कंपनी के बाद एक शिखर प्राचीन जाति विशेषज्ञ की तलवारें नष्ट हो गई और टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन ऐसा करते समय राघव ने अपनी पीठ पर एक ओपनिंग छोड़ी थी। प्राचीन द्वितीय जाति विशेषज्ञ ने अपनी तलवार से उस पर युद्ध किया, लेकिन जन्मदिन मुबारक से पहले राघव ने उन्हें क्रॉच में किक मारी। उस तेज दर्द से उसका दिमाग कुछ क्षण के लिए खाली हो गया। सावधान! अंकित चिल्लाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राघव की तलवारें सबसे पहले उनकी ही ग्लास कटिंग थी। उसका सिर हवा में उड़ गया, लेकिन बहुत दूर जाने से पहले राघव ने अपनी कलाई घुमाई और अपनी तलवारें काट ली। एक और शिखर विशेषज्ञ गिर गया। रॉब के दोनों द्वारा स्केल समय पर उसे 4 हमलों सहने पड़े। गौरव की तलवार लगभग उसे आधा काट रही थी। गौरव का शिखर ग्रेड खजाना आइटम अब भी सुरक्षित था। उसने अपने दुष्ट ड्रैगन की हड्डी के पंजे की बलि दी, जबकि ग्रैंड ने अपने पंखों को बलिदान कर दिया था ताकि उसका हथियार सुरक्षित रहे। अभी केवल गौरव, भव्य, अजय और स्मारक बचे थे। संगीत सबसे अविश्वासी था। राग के डबल ड्रैगन डिस्ट्रक्शन को सिक्किम समय में उसने एक कदम पीछे उठाया और मूर्ख अजय के पीछे खड़ा हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि कटिंग बोर्ड सच में प्रभावशाली साबित हुआ और उसकी जान बच गई। हालांकि उसका खजाना आइटम टक्कर में टूट गया था। अजय ने कम से कम अपनी जान बचाई। अजय के शव को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया, जिससे उसका असली शरीर सामने आ गया। उसकी सभी आध्यात्मिक युवान लाश शोक द्वारा ली गई थी और अब वो एक उच्च श्रेणी के खजाने की वस्तु के साथ ला रही थी। राघव को बार बार घायल होते देखना गौरव और बाकी थे। आध्यात्मिक युवान के बिना उन्हें ठीक होने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए इस समय लगने वाली चोटें घातक हो सकती थी। लेकिन उनका हौसला जल्दी ही ठंडा हो गया। राघव की चोटें पलक झपकते ही मर गई। न तो कोई निशान था, न कोई चोट। अगर उसकी किस्मत में कपड़े और खून के दाग ना हो, तो वे आराम से देखते हैं कि उनकी जगह ही धोखा दे रही है। राघव को इतनी चोटें लगी कि उसकी मौत हो गई, क्योंकि उसके पास मौलिक अराजकता मन का था और उसकी राक्षसी उपचार क्षमता थी। इस समय उसकी उपचार क्षमता लगभग स्वर्ग विरोधी थी। सीमा और बाकी भ्रष्ट पद और प्राचीन जातियों के विशेषज्ञों की मदद करने से रोक रहे थे। सौभाग्य से धर्मी विशेषज्ञ गायब हो गए थे, लेकिन सीमा सच में प्रमाणित थी। सच तो यह था कि वे जमीन पर लेटकर डेड होने का नाटक कर रहे थे। कुछ तो जमीन में डूबकर छिपकली चले गए थे। ऐसा लग रहा था कि अगर राघव जीत गए तो वे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर अंकित जीत जाता है तो वे अचानक मृत से पुनर्जीवित हो जाते हैं। अच्छा ही ये व्यवहारिक अवमाननापूर्ण था। सीमा और बाकी के लिए ये अच्छा था। बूम! अचानक अजय का क्लब राघव के हमले से टूट गया और वो पीछे की तरफ खून उगलने लगा। राघव ने स्वाभाविक रूप से इस अवसर को गंवाने का नाम नहीं लिया और एक प्रेत की तरह अजय सामने आया, फिर से अपनी तलवार से युद्ध किया। तुम मूर्ख राघव, बाकी को मारने क्यों नहीं गए? क्या तुम मुझे आसान लक्ष्य समझ रहे हो? अजय क्रोधित तारा चिल्लाया। अजय अदृश्य अपने ही सीने में हाथ लगा है। जैसे ही वो अपना दिल निकालता है, खून बिखराता है। अजय अपने ही दिल को कुचलता है और उसके सामने एक रक्त आरेख दिखाई देता है। साथ ही उसकी जीवन शक्ति तेजी से घटने लगती है। शैतान लहू बलिदान। शून्य में विस्फोट हुआ और एक विशाल शिखर प्रकट हुआ। एक ऐसी मुट्ठी जो घर से भी बड़ा था। राघव की ओर से धूम मच गई। 1/3 अचानक प्रकट हुई और रॉब की ओर से डॉ मारी। जब उसने उस टॉपिक को डांटा तो राघव का चेहरा बदल गया। बूम! रैग हवा में उड़ गया। वो निडर शक्ति से ऐसा चाहता था मानो स्वर्ग और पृथ्वी को तोड़ सकता हो। राघव मैदान पर तेजी से उतरते हुए पीछे एक लंबी खाई खोदते गए। इस अचानक बदलाव ने सभी को चौंका दिया। यदि वह गौरवशाली, भव्य या अंकित हो
तो उस भाग को देखकर स्तब्ध और पूरी तरह से आतंकित हो गया। लौ शैतान। गौरव और भव्य ने भी इस सिद्धांत को स्थापित किया। इसके बैल के समान सिर पर 2 सींग थे। यह 300 मीटर वजनी शरीर वाला स्कारलेट रून्स था, जो बचा हुआ लावा की तरह था। राघव, गौरव और भव्य सबसे अधिक भयभीत थे। जब वे ताबूत क्षेत्र में लेटे थे तो उन्होंने पूछताछ में इसकी सील तोड़ दी थी और इस प्राचीन शैतान को रिहा कर दिया था। टैब, उन्हें लगभग मार डाला गया था। वे बुरी तरह भागे और मुश्किल से अपनी जान बचा पाए। ये देखकर ही उनके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। यह मसलहेड अजय वास्तव में इतना भयानक ट्रम्प कार्ड छिपा हुआ था। लॉर्ड फ्लेम डेविल, मैंने अपने दिल के सार रक्त को नष्ट करने के लिए कहा है। मैं इस बव्वा को मारने के लिए कहता हूं। अजय ने चिल्लाया। जब सभी ने अजय की ओर देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उसकी लगभग सारी रक्त ऊर्जा समाप्त हो गई थी, यहां तक कि उसकी जीवन ज्योति अत्यंत क्षीण होती जा रही थी, जैसे कभी भी बुझ सकती थी। ऐसा लगता है कि अजय ने फ्लेम डेविल को बुलाने के लिए बहुत भारी कीमत चुकाई थी। इस युद्ध के बाद अजय शेष जीवन भर के लिए अपंग हो गए। तुमने मुझे रिहा कर दिया, इसलिए मैंने वादा किया था कि मैं शादी में मदद करूंगा। मैं अपनी बात नहीं बदलूंगा। उनकी आवाज पूरे माहौल में गूंजी। लोगों के कान हिल गई। फ्लेम डेविल ने अचानक हाथ हिलाकर अजय को पकड़कर अपने मुंह में डाल दिया। कुचलना। अजय की चौंक कर चीख कुछ पल के लिए गूंजी, फिर हड्डियां मारने की आवाज आई। सभी के बाल खड़े हो गए और खाना छूट गया। हमारा समझौता पूरा हुआ। मैं इसके लिए मरूंगा और अब हम एक दूसरे के लिए कुछ नहीं करेंगे। ज्वाला शैतान अपनी कैद से भाग निकला, परंतु अब भी उसकी मुहर टूट गई। वह केवल एक छोटे से क्षेत्र में ही कदम रख सकी थी। अजय ने इसकी रिहाई के बारे में सुना था, और जब वह 4 दिव्य रैंक तक उन्नति कर गया और उसकी लाश शैतान खून से लथपथ हो गई, तो उसने साहस किया कि उसने देखा कि वह ज्वाला शैतान को कैसे वश में कर सकता है। उनके पूर्वज एक सर्वशक्तिमान विशेषज्ञ थे जो लाशों और शैतानों को नियंत्रित करने में विशेषज्ञ थे, इसलिए उन्हें एक विशेष प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती थी। वो इस ऊर्जा का उपयोग शैतानों को खिलाने और उन्हें आज्ञाकारी बनाने के लिए भी कर सकता है। लेकिन अजय ने फ्लेम डेविल के आतंक को कम करके आका। जैसे ही उसने गुलाम मार्ग बनाने की कोशिश की, फ्लेम डेविल पागल हो गया। यदि मुहर न लगी तो वो मर गई। फ्लेम डेविल के अत्यंत भयानक होने के कारण उसने इसे गुलाम बनाना छोड़ दिया। इसके बजाय इसके साथ उसने सहमति बनाकर निर्णय लिया। वो कॉर्पस डेविल पाथ पर चल रहा था, इसलिए उसे फ्लेम डेविल की सील के बारे में कुछ समझ आया था। गठन सेटअप करना बेहद जटिल था, लेकिन यह आसान नहीं था। अजय ने फ्लेम डेविल के साथ समझौता किया कि वह इसकी सील तोड़ेगा और ये उससे एक बार मदद मांगेगा। लेकिन फ्लेम डेविल बेहद लालची था और इसकी मदद करने के लिए अजय ने अपने दिल का सार रक्त बलिदान कर दिया। शव शैतान पद के कृषक अपने सार रक्त को अपने दिल में डुबोते थे और ये शैतानों के लिए सबसे स्वादिष्ट चीज थी। ये अनूठा आकर्षण था। अंततः अजय ने सहमति व्यक्त की, इसलिए फ्लेम डेविल इस समय तक अपने आध्यात्मिक स्थान में था। यह अजय का सबसे मजबूत तुरुप का पत्ता था। अजय ने अब तक इसका इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि राघव, गौरव, अंकित और भव्य को मार दिया जाएगा, फिर उसकी बारी आएगी। इस तरह वो फ्लेम डेविल को बुलाकर राघव को मार सकता था। तब पूर्वी बंजर भूमि के सभी शीर्ष प्रतिभाएं मर जाएंगी और केवल वो शासन करेंगी। लेकिन जब वे 4 रह गए तो राघव ने अपनी नजरें अजय पर रख दी, इसलिए उसके पास कोई विकल्प नहीं था बल्कि फ्लेम डेविल को रिलीज करना पड़ा। नतीजा, उसने ज्वाला शैतान की भूख को कम करके आका। अपने दिल का सार खून खाने के बाद उसने बाकी अजय को भी खा लिया। नीच मानव जाति, तुम सब मर सकते हो। गूंजी में पूरे माहौल में ज्वाला शैतान की दहाड़। उसने जमीन पर मुहर लगाई और एक लहर निकली। अंकित, भव्य और गौरव तुरंत उड़ गए और बहुत अधिक रक्त उगलते रहे। फ्लेम डेविल का विशाल शरीर राघव की ओर बढ़ा। इससे तुरंत ही सैकड़ों मील का फासला पूरा हो गया। रैक की मुट्ठी को सीधे तौर पर नहीं हटाया जा सका। उसने झट से साइड चकमा दे दिया। इसके परिणाम स्वरूप फ्लेम डेविल की मुट्ठी जमीन पर टूट गई, जिससे एक और विस्फोट हुआ। हीन चींटी,
तुम विरोध मत करो, बस आज्ञाकारी रूप से अपनी भूमिका निभाओ और मैं दर्द रहित मौत का हथियार बनाऊं। फ्लेम डेविल लगातार हमला कर रहा था। जमीन को नष्ट कर दिया गया। उसका शरीर विशाल था, लेकिन चाल आश्चर्यजनक रूप से तेज और फुर्तीला थी। उसका आकार, उसकी हरकतों में अनाड़ीपन सामने नहीं आया था। राघव का चेहरा गंभीर था। अचानक लाइटनिंग बॉडी ब्लिंक के उपयोग से फ्लेम डेविल का सिर सामने आ गया, ठीक उसी समय जब फ्लेम डेविल का एक मुक्का खत्म हो रहा था और अगले के लिए ऊर्जा भंडार बना हुआ था। राघव ने फिर से लाया ब्लड ड्रिंकर का असली शरीर। एक विशाल तलवारछुरी में फ्लेम डेविल के सिर पर युद्ध किया गया। यह अनायास था कि यह सील के कारण या वृत्ति के कारण था, लेकिन वो वैकल्पिक रूप से अपना सिर झुकाता है, चकमा देने की कोशिश करता है। हालांकि उनका सिर बहुत बड़ा था और वे बहुत करीब थे, इसलिए चकमा देना संभव नहीं था। राघव की तलवार उसके माथे पर साफ लगी। बूम! राघव की तलवारों ने फ्लेम डेविल पर प्रहार किया, लेकिन फ्लेम डेविल की तलवार ने भी उस पर प्रहार किया। राघव को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर की हर हड्डी टूट गई हो और खून उगल दिया हो। राघव नोज गति से आई। जैसे ही उसने उसे हाथ हिलाने के लिए पकड़ा, उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। जल्दी से हाथ की मुहरें बनाई गई और एक घना पवन जाल प्रकट हुआ। राघव को पकड़ा गया। तेज हवा के जाल छिद गए, लेकिन राघव की गति थोड़ी धीमी रही। तभी उन्हें पकड़ने में सफलता मिली। हालांकि अब भी उसे ऐसा लगा जैसे एक पहाड़ ने उसे मारा और दोनों उड़ गए। नियो केवल 100 मील दूर स्थिर हो पाई। इसे देखकर सभी भयभीत हो गए कि फ्लेम डेविल कितना शक्तिशाली था। स्थिति फिर बदल गई। सभी ने रोक दी और फ्लेम डेविल को भड़काने लगे। इसके अलावा केवल राघव पर ही नजर थी। प्राचीन जाति विशेषज्ञ गौरव की ओर बढ़े और भ्रष्ट पथ के विशेषज्ञ सभी गौरव की ओर बढ़े। अनगिनत मृत लोग जमीन से उड़कर स्मारकों के पास पुनः एकत्रित हो गए। राघव अब भी खून उगल रहा था। ज्वाला शैतान की शक्ति सच में बहुत अधिक थी। मालिक, अर्जुन और बाकी सभी ने देखा कि राघव की चोटें डरावनी थी। लगभग सभी हड्डियां क्रैक से भरी हुई थी। राघव ने गहरी सांस ली। उसने अंतरिक्ष के अंदर आदिम अराजकता देखी। जैसे ही उसकी जीवन ऊर्जा आपके पेट के कंपकंपी ठीक हो गई, उसने देखा कि जब तक वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, सभी विशाल पेड़ सूख चुके थे। इतनी लंबी लड़ाई और 3 घाव लेने के बाद ये विशाल पेड़ अब इसे सहन नहीं कर सके। इसके अलावा राघव का भौतिक शरीर पहले से मजबूत था, जिसका अर्थ था कि उसे ठीक करने के लिए उसे अधिक जीवन ऊर्जा मिलनी चाहिए। यह आखिरी बार था जब वह ठीक हो सका था। ज्वाला शैतान गिरा और फिर से राग पर आरोप लगाया। उसे अपने दायित्वों को पूरा करना था और राघव को पीटना था, तभी वो अपनी आजादी पा सका। बॉस, हम क्या करेंगे? अर्जुन ने तुरंत पूछा। सिद्धार्थ, आप सभी को देर करने के लिए नेतृत्व करो। मुझे एक बड़ा कदम उठाने का समय चाहिए, राघव ने कहा। वह गहरी सांस लेती, ठीक है। सिद्धार्थ ने आगे बढ़ते हुए तुरंत बारबेरियन ब्लड ब्रॉन्ज बॉडी का उपयोग किया। अरे, मैं अभी पूरी तरह से नहीं कर पाया। जल्दी उसकी मदद करो। मेरे लिए समय खींचो, राघव ने कहा। सीमा, नियो, वाजिद, शुभम, विनायक और अर्जुन सभी उड़ पड़े, साथ ही 3 अर्थ ड्रैगन और रेड आई सेक्रेट ब्लड फीनिक्स भी। बूम! सिद्धार्थ पहले ही फ्लेम डेविल से भिड़ चुका था। संपूर्ण युद्ध क्षेत्र में अब सिद्धार्थ के पास सबसे अधिक शक्ति थी। फ्लेम डेविल को छोड़कर वो लगातार अपनी थकावट को पूरा कर रही थी। जैसे ही वो समुद्र तट पर वो और भोजन त्यागा। यह बहुत बड़ी लड़ाई थी जब तक उन्हें सभी राशन का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर नहीं किया गया। फिर भी उसकी शक्ति चरम पर थी। अफसोस की बात, चरम अवस्था में भी वो फ्लेम डेविल को रोक नहीं सका। पहले एक्सचेंज में वो पीछे चला गया, उसके हाथ से खून बह रहा था, लेकिन वह आगे आरोप लगा रहा है। सौभाग्य से इस समय बाकी सभी भी पहुंच गए। खजाना सामान हवा में उड़ रहे थे। शक्तिशाली हमले छोड़े गए। 4 जादुई जानवरों के साथ मिलकर वे बस फ्लेम डेविल को रोक पाने में सफल हुए। फिर भी फ्लेम डेविल की शक्ति उनकी कल्पना से भी अधिक थी। सिद्धार्थ के अलावा जो सीधे आक्रमण झेल सकता था,
बाकी कोई भी संयुक्त प्रयासों के बिना उसे रोक नहीं सका। साथ काम करने के बावजूद भी किसी भी समय मौत का खतरा था। मनोज एक हमले से लगभग मारा गया, लेकिन सीमा ने फ्लेम डेविल को ब्लॉक करके एक उच्च श्रेणी के खजाने की वस्तु का बलिदान दिया। वो खजाना आइटम फ्लेम डेविल की मुट्ठी से टकराकर ही फट गया। स्वर की बात यह थी कि अब वे अमीर थे। हर किसी के पास कई उच्च श्रेणी के खजाने की वस्तुएं थी। कुछ देर बाद इन खजाने की वस्तुओं का बलिदान करना ही फ्लेम डेविल को रोकने का एकमात्र तरीका था। यहां तक कि सीमा का 8वां रैंक अर्थ ड्रैगन भी फ्लेम डेविल द्वारा एक ही हमले में मारा जा सकता था। ऐसे ही खूनी खतरनाक लड़ाई लड़ते देख आदिवासियों ने सभी ने अपनी मुट्ठी कस ली, लेकिन उन्हें मदद करने की शक्ति नहीं थी। उनके पास दिल तो था लेकिन ताकत नहीं। अचानक फ्लेम डेविल गारा और सिद्धार्थ को उड़ाता आया दिया। उसके कंधे की हड्डियां उसकी त्वचा को तोड़ती हुई चली गई, लेकिन सिद्धार्थ लड़ाई जारी रही। हालांकि सत्ता का असर धीरे 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 दिखने लगा। एक और मुट्ठी से उसने सिद्धार्थ को फिर से उड़ाया। उसके हाथों में प्रकाश के 2 गोले प्रकट हुए और वे अचानक विलीन हो गए। एक निडर आभा फुट पड़ा। नीच आसच, तुम सब मर सकते हो। फ्लेम डेविल ने संयुक्त ग्लोब को जमीन में मार दिया और सीमा और सभी में मौत की भावना महसूस की। उग्र लॉ जेल, जैसे ही वो भयंकर आक्रमण फूटने ही वाला था, दिव्य मंत्रोच्चारण वायु में गूंजने लगा। फ्लेम डेविल ने जो ग्लोब बुलाया था वो उसकी मूल ऊर्जा से बना था। इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और अधीर हो गया था, इसलिए ये अपने अंतिम हमलों में से एक जारी करने की तैयारी कर रहा था। जब यह हमला जारी हुआ तो मुझे विश्वास था कि यह सभी चींटियों को मारने से रोक सकता है। यह हमला कोई भी ज्वाला शैतान जब तक कि इतनी आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता था। यदि इस पर रोक लगाने पर क्रोध नहीं आता तो यह इतनी मूल ऊर्जा की बलि देने को तैयार नहीं होती। जैसे ही इस पर हमला हुआ था, उसके चारों ओर हवा में अनगिनत लौ संघनित हुए थे। आग की लपटें हवा में उठ गई। एक मील लंबी जेल टूट गई जो इसके बीच में फंस गई। इसी समय फ्लेम डेविल का हमला फटा। बूम! सीमा का अर्थ ड्रैगन अपने विशाल शरीर से हर किसी पर हमले को रोकने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन उस ग्लोब के विस्फोट का प्रभाव बहुत भयंकर था। अर्थ ड्रैगन खून में समा गया, यहां तक कि उसका अंदरूनी अंग भी बाहर निकल रहा था और वह मृत अवस्था में पहुंच गया था। हालांकि उसके द्वारा अवरुद्ध करने के कारण बाकी सभी को केवल कुछ ही लोग मिले। सीमा को तेज दर्द महसूस हुआ। अभी अभी उसने अर्थ ड्रैगन को उनके लिए ब्लॉक करने का ऑर्डर नहीं दिया था। वह सोल सप्रेसिंग पावर का उपयोग करके इसे निषेध की तैयारी कर रही थी, लेकिन अर्थ ड्रैगन को यह चिंता थी कि अगर वो खुद को खतरे में डालेगा तो उसे प्रतिक्रिया होगी। इसलिए वो अपनी जगह पर खड़ा हो गया, जिससे उसे स्थानांतरित कर दिया गया और दोनों को दोषी महसूस हुआ। उसने जल्दी से उसे अपने आध्यात्मिक स्थान में वापस भेज दिया। सौभाग्य से अर्थ ड्रैगन के अंदर ड्रैगन रेस की रक्तरेखा का हिस्सा था। उनका शरीर बेहद मजबूत था। हालांकि वह मर गया, फिर भी नहीं मरेगा, लेकिन ठीक होने में काफी समय लग गया। वास्तव में सीमा और बाकी के भागने का मुख्य कारण रेजिंग फ्लेम जेल था। वह सबसे ज्यादा प्रभाव झेला पर डालता है। अर्थ ड्रैगन को जो एस्ट्रोलॉजी मिली वे केवल आफ्टर शॉक थे। राघव में भीगा हुआ था। उसका बचा हुआ आध्यात्मिक युवान अब रेजिंग फ्लेम जेल में खींच लिया गया था। सौभाग्य से निर्वाण शास्त्र का उपयोग करने के लिए उसकी आध्यात्मिक युवान की बर्बादी नहीं थी। जैसे ही हवा में गूंजा, दुनिया की सारी लौ ऊर्जा उसकी लौ जेल में बह गई। हर कोई मदद करता है। उग्रवादी सेना की मौत का झटका। रैग होने से अचानक आपके हाथ की सीलें बदल गई और जेल तेजी से सिकुड़ गई। वह निर्वाण शास्त्र का उपयोग करके ज्वाला शैतान को दबाकर मारना चाहता था। सीमा और बाकी सभी उसके पास दौड़े। उन्होंने अपने हाथ को अपनी पीठ पर रखा और अपने शेष बचे आध्यात्मिक युवान को उसके शरीर में डाल दिया। फ्लेम डेविल ने गुस्से में आकर पूरी ताकत से फ्लेम प्रिजन पर हमला कर दिया। हालांकि वो इसे तोड़ नहीं सका। जब राघव ने पहली बार रेजिंग फ्लेम प्रिजन का उपयोग किया था तो उसकी लौ की जंजीरें केवल 1 इंच बड़ी थी, लेकिन अब हर एक लौ चेन किसी व्यक्ति की कमर मोटी मोटी थी।
ये ज्ञात नहीं था कि ये कितने गुना अधिक शक्तिशाली था। रेजिंग फ्लेम जेल की शक्ति सीधे तौर पर उस फ्लेम की गुणवत्ता पर निर्भर करती है जो इसका उपयोग करती है। शीन ने अब एक और मजबूत पृथ्वी ज्वाला को भस्म कर दिया, जिससे उसकी शक्ति बढ़ गई। निर्वाण शास्त्र के साथ मिलकर राघव ने इस अतुलनीय शक्तिशाली ज्वाला शैतान को फंसाया। चींटिया, सर्वोच्च शैतान जाति को तुम जैसे लोगों द्वारा फंसाया नहीं जा सकता। फ्लेम डेविल ने गार्जना के खिलाफ और फ्लेम प्रिजन के रिकॉर्ड हमले जारी किए। जैसे ही ज्वाला जेल ज्वाला शैतान के आकार तक सिकुड़ गई, ये और सिकुड़ नहीं गई। ये फ्लेम डेविल को और अधिक संपीड़ित नहीं कर सका, क्योंकि वो अर्थशास्त्री पर आक्रमण कर रहा था। साथ ही ये कभी कभी फिर से फैलता और सिकुड़ता भी है। सभी आदिवासी बाहर चले जाए। स्टोन जनजाति के नेता पर सबसे पहला आरोप। उन्होंने मनोज के पृथ्वी पर हाथ रखा और अपनी ऊर्जा मनोज के माध्यम से शामिल कर दी। हालांकि उनकी युद्ध शक्ति अभिशाप से कम हुई थी। उनके पास बहुत आध्यात्मिक युवान था। पत्थर जनजाति के नेता के बाद बाकी भी सक्रिय हो गए। उन्होंने अपने सामने वाले के पीठ पर हाथ की छड़ी। सैकड़ों सागर विस्तार विशेषज्ञों ने अपने सभी डेंटिन की ऊर्जा को बिना रिजर्व के राग को भेज दिया।